सबसे पहले तो इंसानियत देखी जाती है और इंसानियत को सबसे ऊपर रखिए। ये तो धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, सबसे ऊपर इंसानियत को रखिए और जातियों में बंटना बंद करिए। जो व्यक्ति आपके लिए लड़े, आपका कार्य कर सके, उस व्यक्ति का आप साथ दीजिए ताकि वो आपके हाथों को मजबूत कर सके। बिल्कुल, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है और लोगों के बीच में रहा हूँ, तो सबको पता है, हम लोगों को पता है कि गरीबी क्या होती है। कर देते थे बात से, लेकिन अब होता क्या है कि लोग खत्म होने नहीं देना चाहते। खत्म होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, खत्म नहीं होगा थाने में जाएगा, तो कुछ गरीबों की जेब से जाएगा ही। राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस से विशेष बातचीत के दौरान जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी अनुपम सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया कि वो क्षेत्र के गरीब, वंचित व पीड़ित समाज की आवाज को अधिकारियों तक पहुंचाकर उनको न्याय दिलाने का कार्य करने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। उनके साथ क्षेत्र के तमाम युवा और बुजुर्ग जुड़े हैं। वो किसी धर्म या पार्टी की राजनीति नहीं करना चाहते, वो विकास की राजनीति के पक्षधर हैं। देखिए बातचीत के दौरान वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी अनुपम सिंह ने क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस से मैं अमित। इस समय लखनऊ जनपद में हमारी टीम है। हम एक समाज सेवी के कार्यालय में हैं, युवा प्रत्याशी हैं जो वार्ड नंबर 25 से, और उनके पैतृक परिवार में प्रधानी रही है, वर्षों तक प्रधानी रही है। जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी भी हैं वो वार्ड नंबर 25 से। हम उनसे बात करेंगे कि थोड़ा सा अपना इतिहास बताइए, परिवार का इतिहास बताएं और राजनीति में क्यों पदार्पण किया, राजनीति में क्यों आना हुआ, और जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके क्षेत्र की, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वार्ड नंबर 25 के युवा प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य पद के अनुपम सिंह हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस। आप राजनीतिक इतिहास बताइए थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में। देखिए, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से हमारे घर में प्रधानी थी। हमारे बाबा, आप क्षेत्र में किसी से भी पूछ लेंगे, बहुत अच्छे इंसान थे, सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हमारे बाबा, उन्हीं को देखकर हम लोग बड़े हुए। कैसे समाज को इकट्ठे लेकर चलना है, कैसे लोगों की सेवा करना है, ये हम लोग उन्हीं को देखकर बड़े हुए। और क्षेत्र में भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हमारे साथ जुड़े, जो भी हमारे साथ के लोग हैं, उनका कोई भी कार्य ना रुके, जो हमसे संभव हो सके वो उनकी हम हर प्रयास मदद करें। क्षेत्र में आप अभी भी सक्रिय हैं? हम लोग लगातार सक्रिय रहते हैं, बिना पद के भी, ऐसे भी किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी चीज में। हम लोगों की करीब 10 साल से लगातार तिरंगा यात्रा निकलती है 26 जनवरी को, और इस बार भी निकलेगी। तो हजारों की संख्या में यूथ रहता है, उसमें कोई भी पार्टी का आदमी नहीं रहता है, सपा, बसपा, भाजपा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। समस्त आदमी रहते हैं, हर वर्ग का, हर धर्म का आदमी रहता है, क्योंकि ये देश की यात्रा है और देश की यात्रा हमारी अकेले की नहीं होती है। हम सभी लोग मिलकर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर यूथ रहता है, बुजुर्ग रहते हैं, नौजवान रहते हैं, सभी यात्रा में शामिल होते हैं। ये जन सेवा के लिए आप एक पद चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वार्ड नंबर 25 से, ताकि आप सेवा कर सके? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है अक्सर लोग अपनी बात किसी प्रतिनिधि से रख ही नहीं पाते हैं। तो क्षेत्र की समस्या क्षेत्र के इंसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो यही एक मुख्य कारण है राजनीति में प्रवेश करने का, कि लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो अपने दिल की कोई भी बात, अपनी कोई समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या, वो मुझसे कहने से बिल्कुल भी झिझक नहीं करेंगे। जल्दी मिलते नहीं है, पब्लिक की शिकायत रहती है आमतौर पे, जिला पंचायत सदस्य हैं, जल्दी नहीं मिलते वो। दरअसल आप तो जानते हैं कि यहाँ पर पब्लिक इतनी सीधी है, कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ जिनको शिक्षा नहीं मिली होती है, आज की डेट में वो कुछ अनपढ़ जैसे हैं हमारे लोग, वो सबसे बात नहीं कर सकते, कोई अधिकारी उससे बात नहीं कर सकते। उसी वजह से वो एक राजनेता चुनते हैं कि जो उनकी समस्या, उनकी बातों को आगे सरकार तक ले जाएगा और हमारी समस्याओं का निराकरण करेगा। उनकी अपेक्षाएं होती हैं, बिल्कुल होती है, उनकी अपेक्षाएं उन्हीं से होंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी अपेक्षाएं आपके साथ जोड़ दी ना, कि मैं भैया के साथ रहूंगा तो भैया को वोट करूंगा, जिताऊंगा तो भैया मेरी समस्याओं
का हल निकालेंगे। और अमूमन होता है क्या, लोग जीत जाते हैं, दोबारा घूम के उस वार्ड में नहीं जाते हैं। लोग उनकी गाड़ियों के आगे पीछे घूमा करते हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए उन्हें घंटों वेट करना पड़ता है। आपको इस जनता ने बनाया है, आपको जनता का होकर रहना चाहिए। जब जनता चाहेगी तब आपको हटा देगी। बिल्कुल। ये क्षेत्र में आपके मूलभूत समस्याएं किस तरह की हैं? हमारे क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं जो किसानों की, कृषि प्रधान देश है हमारा, और क्षेत्र भी मेरा कृषि वाला ही। तो आज जो डेवलपमेंट आप देख ही रहे हमारे क्षेत्र में बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो किसानों की जमीनें भी महंगी हो रही हैं। जमीनें लगातार यहाँ की जा रही, एलडीए में, आवास विकास में, नगर निगम का विस्तार हो रहा है, किसान परेशान है। देखिए, जहाँ भी डेवलपमेंट होता है तो कुछ परेशानियां तो आती ही हैं, और उन परेशानियों का निराकरण करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। वो ज्यादातर लैंड पूलिंग में जा रही है, ताकि आपको डेवलपमेंट एरिया, जैसे आपकी जमीन की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, और आपको लग रहा है कि सरकार आपको कम पैसा दे रही है, सर्किल रेट के 4 गुना दे रही है, तो इसीलिए उसमें लैंड पूलिंग लेकर आई है कि आपको डेवलपमेंट का 25% दिया जाएगा, जहां पर आप 5,000 रुपए स्क्वायर फीट से नीचे रेट होगा ही नहीं एलडीए आवास विकास में, या भली बात जानते हैं। तो उस हिसाब से जो 1 करोड़ बीघे की जमीन हमारी है वो 1.5 करोड़ बीघे पहुंच जा रही है। लेकिन हर किसान इतना मजबूत नहीं है। अगर ऐसा है, किसानों को मुआवजा मिल रहा है, तो आए दिन धरना होता है, तमाम किसान यूनियन है, किसानों को के हितों को लेकर धरने पे रहती है, तमाम समस्याएं क्यों होती हैं? देखिए, समस्याएं क्योंकि एक दिन का ये तो कार्य है नहीं कि आपने धरना आज दिया और कल सरकार ने इसको सही कर दिया। सरकार सब कुछ तो सही नहीं कर सकती, कुछ उसकी भी समस्याएं होती हैं, उसे भी डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो डेवलपमेंट में जहां भी डेवलपमेंट, अब रोड निकलता है, हाईवे निकलता है, कई लोगों की दुकानें टूट जाती हैं, मुआवजा जो आप उम्मीद करते हो नहीं मिलता है। ठीक, लेकिन उसी रोड पे जब ट्रैफिक खत्म होता है तो आप कहते हैं सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। तो सरकारें ना बहुत अच्छी होती हैं और ना बहुत बुरी, तो हर सरकार हर व्यक्ति के जो उम्मीद होती है वो पूरी नहीं कर सकती। आप युवा हैं, आपका क्षेत्र आईटी सिटी बन रहा है। इससे पहले पूर्व में मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, अभी योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री बहुत कोशिश कर रहे हैं लखनऊ को आईटी सेक्टर में, तमाम आईटी से रिलेटेड कंपनियां आ रही हैं लखनऊ में। आप चाहते हैं कि आपका क्षेत्र आईटी हब बने और यहाँ युवाओं को रोजगार मिले? बिल्कुल, क्योंकि युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं और बदलाव भी युवाओं से आता है। तो जिस क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा वहाँ रोजगार मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में 2-3 कंपनियां आई हुई हैं सरकार की तरफ से, एक आईटी सिटी हो गई, एक वेलनेस सिटी हो गई, इस तरह से आई। तो उसमें किसानों की जमीनें जा रही हैं, उनको मुआवजा भी ठीक ठाक रेट भी मिल रहा है, और उन्हीं के जैसे घर के आसपास डेवलपमेंट बढ़ रहा है, तो उन्हें कमाने वमाने के एक साधन भी बन रहा है, कोई भी धंधा वो कर पा रहे हैं। क्योंकि संभव नहीं है कि सरकार हर किसी को नौकरी दे पाए, क्योंकि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ प्लस है, और संभव ये नहीं है कि हर व्यक्ति नौकरी कर सके या पा सके। तो व्यापार ही एक ऐसा विकल्प है कि जहां से हम आप अपने घर का भरण पोषण कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आवारा पशुओं की भी एक प्रमुख समस्या है, तमाम गो आश्रय स्थल हैं आपके क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद भी पशु चोटिल होते हैं, लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं पशु, क्या कहना है? देखिए, सरकार ने तो साधन बनाए हैं पशुओं को रखने के लिए, और उन पे काफी खर्चा भी कर रही सरकार, लेकिन जो अधिकारी है वो ऊपर की जो पूंजी है वो नीचे तक आने ही नहीं देते, जबकि सरकार लगातार लगी हुई है कि इन पशुओं का, किसानों की समस्याओं को खत्म किया जा सके, कम किया जा सके। लेकिन ये सालों की समस्या है, ये एक दिन में या 1 साल में या 5 साल में खत्म होने वाली नहीं। लेकिन कोशिश लगातार सरकार की जारी है कि किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और ये जो रोड पे पशु की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, ये हमारे आपके पशु हैं, जब तक हमें आपको दूध मिलता है उनसे हम आप पालते हैं, उसके बाद हम आप कहीं भी छोड़ देते हैं। इसका मतलब पब्लिक जागरूक नहीं है? बिल्कुल, पब्लिक जागरूक नहीं है। पब्लिक ने जैसे पशु पाले और पालने के बाद जब वो दूध देना छोड़ दिया तो उसको कहीं भी छोड़ देती है। जब सरकार ने आपके लिए गाय के लिए या बैल के लिए, बाकी पशुओं के लिए जब व्यवस्था बनाई है, तो आप वहां जाके उनको जमा करा दीजिए, वहां उनके लिए चारा आवारा से व्यवस्था है।
इसे पशु भी रोड पे नहीं घूमेगा और वो भूख से मरेगा भी नहीं। यही कहीं आसपास एक चर्चित अधिकारी हैं, वो गोबर से खाद बनाते हैं, गोबर से गैस और बिजली बनाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, उससे रोजगार भी मिलेगा लोगों को। बिल्कुल रोजगार मिलेगा, और रोजगार ढूंढने पड़ते हैं, अवसर बनाने पड़ते हैं। आप सोचे कि रोजगार चल के मेरे पास आ जाए, तो ये आसान इतना होता नहीं। पशुओं से भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे पहले क्या होता था, पहले बैलों से खेती बाड़ी की जाती थी, जुताई की जाती थी। अब ट्रैक्टर, नए नए साधन आ गए हैं, लोगों को एक बीघे में 20 क्विंटल गेहूं मिल रहा है। पहले इन्हीं साधनों से जो है 5 क्विंटल 6 क्विंटल पैदा होता था। क्योंकि वो आपकी पीढ़ी में तो जरूर हुआ होगा, हम लोग तो नई पीढ़ी में आए हैं, देख रहे हैं तो जब से ट्रैक्टर ही चल रहे हैं। तो पशुओं से बहुत लाभ लेते हैं हम लोग। और आज चाहे जो भी लोग कहते हैं कि सरकार नहीं कर रही है, सरकार बहुत साधन बना रही है, पशुओं के लिए भी, किसानों के लिए भी। और वो लगातार प्रयासरत है कि जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द निपटाई जा सके। क्षेत्र में पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर भी कंप्लेन आती है आपके पास? जी हाँ, आती है, क्योंकि क्षेत्र है तो कहीं झगड़ा, कहीं कोई समस्या आती है, तो जाना ही पड़ता है। और आदमी उम्मीद भी आपसे करता है कि जो आपसे व्यक्ति जुड़ा है तो उसकी दिन रात मदद होके, और उसके लिए उसको थाने तक जाना पड़ता है कि आप निपटा देते हैं? नहीं, अमूमन होता क्या है कि आजकल पुलिस भी बहुत एक्टिव है। हो सकता है जब तक आपको पता चले तब तक 112 पहुंच जाती है मौके पर। तो ज्यादातर तो कोशिश होनी चाहिए कि झगड़ा ना हो। अगर हो गया तो उसको मिलजुल के निपटा लिया जाए। पुलिस भी नहीं चाहती है कि झगड़ा होके आप तुरंत वहां आए। अगर आपके गांव में सम्मानित व्यक्ति है तो पहले लोग खत्म कर देते थे बात से, लेकिन अब होता क्या है कि लोग खत्म होने नहीं देना चाहते। खत्म होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, खत्म नहीं होगा थाने में जाएगा तो कुछ गरीबों की जेब से जाएगा ही। तो उसके लिए जो है हम लोगों ने कोशिश हमेशा की है कि जो भी मामला हो वो यहीं बैठा के, उनके घर में बैठा के निपटा दिया जाए, क्योंकि झगड़े का जो अंत है वो तो अच्छा नहीं होता है। और क्योंकि मैंने भी अपने गांव में देखा है कि 1-2 प्रकरण ऐसे हुए हैं जहां पर हत्याएं हो गई हैं, तो आज उनके दोनों परिवार उस अच्छी पोजीशन में नहीं है, सब परेशान है बेचारे। तो किसी भी चीज का अंत लड़ाई नहीं होता। तहसीलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऐसा अक्सर सुनने में आता है मीडिया में, क्या सकता है? देखिए, तहसीलों की स्थिति ये है कि अगर आपको लेखपाल से मिलना है और उससे काम लेना है तो कभी कभी होता है कि आपके चप्पल घिस जाते हैं, कभी वो मीटिंग में हो जाते हैं, क्षेत्र में आएंगे लेकिन आप गरीब हो तो आपके पास पहुंचेंगे नहीं। ज्यादातर 2-4 लोगों के यहाँ बैठ के ही काम कर देते हैं। लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि होता है उसके पास जैसे आए बैठे तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र के जो लोग हैं जो नहीं उनसे मिल पाते हैं उनका काम कराने की आप पूरी कोशिश करिए, यही आपसे वो उम्मीद करते हैं। बाकी तहसील में या कहीं भी आप तो चौथा स्तंभ है, आपको खुद ही पता है कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ है। आप के लगभग 20-22 गांव होंगे आपके वार्ड नंबर 25 में। कितनी ग्राम सभा? 20 ग्राम सभा। 20 ग्राम सभा है। तो सुनने में आया है कि तालाबों पे कई ग्राम सभाओं के अतिक्रमण है। जी हाँ, बहुत से लोगों ने तालाबों पे कर लिया है, तो उसको लगातार सरकार तोड़ फोड़ भी रही है, मुक्त करा रही है, उससे कब्जे से मुक्त करा रही है। क्योंकि अगर तालाब गांव में नहीं रहेंगे तो ये जो गांव के पानी की निकासी है ये कहाँ जाएगी? हर गांव की निकासी नदी या नाले में तो है नहीं। इसीलिए पहले के राजा महाराजा राजतंत्र था तो गांव में तालाब पोखर बनाए जाते थे कि गांव का पानी निकल के यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और ये हार्वेस्टिंग होके फिर हमारे यूज में आ जाएगा बारिश के रूप में। लेकिन अब वो समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, हर गांव में तालाब लोग काट ले रहे हैं, समस्या बढ़ती ही जा रही है। पानी की समस्या सबसे बड़ी है गांवों की। आने वाले समय में शहरी क्षेत्र से ज्यादा गांव की समस्या ये होगी अगर समय रहते इसे ध्यान नहीं दिया गया तो, क्योंकि रोडों पानी बहा करता है, जब निकासी नहीं होगी तो पानी कहाँ जाएगा? इसके लिए सरकार क्या करे? सरकार ने आपके लिए व्यवस्था की है, आप लगातार उसको काट रहे हो। रोज आदमी आपके गांव में तो टहलेगा नहीं। और लोग होता क्या, गांव में शिकायतें भी बहुत कम करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते किसी से दुश्मनी हो। लेकिन गवर्नमेंट ने हर प्रावधान पे अधिकारी रखे हैं, उन अधिकारी से आप शिकायत करिए, उस चीज का कोई ना कोई हल निकलेगा।
ये तो अधिकारी तो बहुत जिम्मेदारी से काम नहीं करते। अक्सर होता है कि कुछ ही अधिकारी करते हैं जिम्मेदारी से काम। कंप्लेन अक्सर आती है, इस आपके गोसाईगंज ब्लॉक में कंप्लेन आती है, अतिक्रमण की अक्सर आती है। जी हाँ, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हर क्षेत्र में आती है, मेरे क्षेत्र में भी है अतिक्रमण की समस्या। तो कहीं कहीं होता है कि जैसे तालाब है, उसकी जमीन पे गरीब आदमी का घर बना हुआ, तो एक ह्यूमैनिटी होती है कि चलिए गरीब है, ऐसा काम कर लिया जाए कि इसका घर ना गिरे और काम भी अपना निकल जाए। तो कुछ अधिकारी भी उसमें साथ दे देते हैं कि चलिए गरीब है, टाल दिया जाए। तो क्योंकि जहाँ समस्या ज्यादा है वहां अधिकारी भी मौन रहते हैं। पता लगा कि वो मजबूत आदमी कब्जा किए बैठे हैं तो उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, इस सरकार में तो बुलडोजर चला है। कासिमपुर बिरुआ में कॉलोनाइजर थे उनके। देखिए, बुलडोजर जहां जहां भी चला है, जैसे हमारे क्षेत्र में कुछ गांवों को एलडीए में कई बार लिस्टों में निकाला गया कि ये गांव एलडीए में अधिकृत है, लेकिन एलडीए सभी को पता है कि वहां पर 10-15 साल कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी उसके कई प्रोजेक्ट हैं जो उसने पूरा नहीं किए, वो वहां कैसे पहुंच जाएगी। लेकिन एलडीए के जो नीचे के अधिकारी है वो अपने जाते हैं तो वो उन अतिक्रमणों को हटाने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में अगर यहाँ कोई काम होगा तो हमको पहले यहाँ के घर तोड़वाने पड़ेंगे। तो घर तोड़वाना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप किसी का आशियाना उजाड़ नहीं सकते, आशियाना बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। तो सरकार को क्या फीड करके बताया जाता है ये तो अधिकारी ही जाने, क्योंकि हम लोग तो किसी ऐसे पद पे नहीं है कि हाँ उनसे सीधे कुछ कह सके। अपनी समस्या कहते हैं तो वो गोल गोल चलता रहता है। तो जो कॉकस है भ्रष्टाचार का इस क्षेत्र में लोगों के फायदे के लिए, तो आप उसको तोड़ना चाहते हैं ताकि लोगों का फायदा हो, गरीबों का फायदा हो। बिल्कुल, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है और लोगों के बीच में रहा हूँ, तो सबको पता है, हम लोगों को पता है कि गरीबी क्या होती है। तो उस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ही एक ये पावदान है जहां से शुरुआत की है हम लोगों ने। और जब किसी पद के साथ हम किसी अधिकारी से बात करते हैं तो अधिकारी भी उस चीज में संज्ञान लेता है। ऐसे कई लोग शिकायतें करते रहते हैं, अधिकारी उनको नकार देते हैं। तो इसी वजह से एक हम लोग शुरू करना चाहते हैं, और इसी वजह से राजनीति में भी जिला पंचायत में हम लोग पहली बार आ रहे हैं, सिर्फ क्षेत्र की समस्या और जनता के विकास के लिए, ताकि उनसे जुड़ के उन समस्याओं को हल किया जा सके। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, हमारे क्षेत्रीय लोगों को? ये आपके चैनल से हम अपने क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहते हैं कि आप क्षेत्र के व्यक्ति को चुनिए जिससे वो आपकी समस्या को अपनी समस्या समझ के आगे रख सके और आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके। इसीलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग मिल के आइए, आगे बढ़ा जाए और क्षेत्र की समस्याओं से निपटारा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही चुनाव आने वाले हैं, बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो गैर जनपद से आके चुनाव लड़ते हैं, जिला पंचायत सदस्य पद के, यहाँ तक कि कहीं कहीं प्रधानी के भी। तो अपने बीच के व्यक्ति को अगर आप चुनिएगा जिसको आप जानते हैं, तो लगातार आपके बीच में रहेगा और जवाबदेह रहेगा, क्योंकि उसको वहीं रहना है।